अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अप्रैल डाइट प्लान के हवाले से बिकॉज़ पिछले 15 दिन तो हमने गुजारे हैं, 15-16 दिन तो हमने गुजारे हैं रमज़ान एंड ईद मनाते-मनाते। तो अब जो 15 दिन रह गए हैं उसमें हम एक अच्छा वेट लॉस भी कैसे कर सकते हैं, अगर हमें मोटिवेशन चाहिए तो वो भी हमने कैसे लेनी है, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है तो डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना, मैदे का कोई मसला है, ब्लड प्रेशर का कोई मसला है, डायबिटिक है, यूरिक एसिड है, कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है तो इस डाइट प्लान को आप फॉलो नहीं कर सकते। हर डाइट प्लान हर एक के लिए नहीं होता। अगर ये डाइट प्लान आपको सूट ना करे या आपको लगे कि आपको वीकनेस हो रही है तो आपने इस डाइट प्लान को छोड़ देना है। इस डाइट प्लान को फॉलो करके जो अगले 15 दिन रह गए उसमें आप 3 से 5 किलो वजन कम कर सकेंगे, यानी 2 हफ्ते में 5 किलो तक वजन आपका कम हो सकता है। अगर आप पहले से डाइट के ऊपर हैं तो 3 किलो, अगर आप इसी डाइट प्लान से शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम डाइट कर रहे हैं तो 5 केजी तक आप इस डाइट प्लान से वेट रिड्यूस कर सकेंगे। हम स्टार्ट करेंगे प्री ब्रेकफास्ट से। प्री ब्रेकफास्ट इस केस में होगा 1/4 चाय का चम्मच सौंफ, 1 कप पानी में उबालकर एम्प्टी स्टमक सबसे पहले आपने वो कहवा पीना है और उसके 20 से 25 मिनट के बाद आपका नाश्ता होना चाहिए। नाश्ता होगा आपका ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस, 1 अंडा, ज़्यादा सारी सब्जियां डालकर, और उसके साथ आपने 2 से 3 खजूरें ले लेनी है। ये नाश्ता करने को दिल ना करे तो 3 खाने के चम्मच ओट्स या बार्ले यानी जौ या जई का दलिया आपने पानी में पकाकर उसमें 200 मिलीलीटर दूध शामिल करना है, 1 से 2 खजूरें उसके अंदर काट के शामिल करनी है, 7 बादाम छिलका उतार कर शामिल करने हैं और 3 से 4 स्ट्रॉबेरीज उसके अंदर शामिल करके वो भी लिया जा सकता है। थर्ड हमारे पास ऑप्शन, अगर आपको ये भी नहीं लेना तो घर के बने 2 चिकन के कबाब नाश्ते में ले लें और साथ ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस ले लें। इस नाश्ते के 20 मिनट के बाद चाय का कप आएगा, कम से कम दूध। चाय में जितना दूध ज़्यादा है चाय में उतनी कैलोरीज ज़्यादा है। कम से कम दूध बगैर चीनी के चाय होनी चाहिए। 11 से 12 बजे के दरमियान दूध का 1 ग्लास पीना है। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप 1 कप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें पानी डाल के इसकी लस्सी भी बना सकते हैं। नमक या चीनी से गुरेज करें, लेकिन अगर बहुत दिल करता है तो आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग में हमेशा टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल करें। अगर आप कोई चीज़ कच्ची खा रहे हैं तो उसमें पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे इसके कोई एडिशनल बेनिफिट्स नहीं होते। अगर आपको इसको मीठा करना है तो आप स्टेविया डाल के इसको मीठा करेंगे। जैसे मीठी लस्सी बना ली या मीठा दूध पी लिया, उस केस में आपने इसमें स्टेविया डालनी है। दोपहर का खाना होगा 1 से 2 बजे के दरमियान, जिसमें मेरा फेवरेट ऑप्शन कच्ची सब्जियों का सलाद और उसमें 1 कप उबले काले चने। काले चने अगर इस्तेमाल नहीं करने तो उसकी जगह आप कॉर्न यानी छल्ली या जिसे भुट्टा भी कहते हैं, उबला हुआ भुट्टा आप उस सलाद के अंदर शामिल करके ले सकते हैं। वो भी नहीं तो घर के बने 2 चिकन के कबाब, चाहे वो शामी हैं, चाहे वो चपली हैं, चाहे वो सीख कबाब हैं, घर के बने होने चाहिए। प्रोसेस फूड नहीं चलेगा इसमें। अगर वो भी नहीं लेना तो मूंग मसूर की दाल पतली सी बनाकर उसका सूप ले लिया जाए। सो ये हो गए दोपहर के खाने के ऑप्शंस 2 से 3 बजे। शाम को 5 से 6 बजे के दरमियान आपने एक दरमियाने साइज का फल लेना है, जैसे 1 सेब या 1 अमरूद, 1 अनार, 1 ग्रेपफ्रूट। अगर अंगूर खाने हैं तो 17 अंगूर खाए जा सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज हैं तो वो 8 से 12 खाई जा सकती हैं। खरबूजा या तरबूज इस्तेमाल करना है तो इतना जितना देखने में एक एप्पल के बराबर हो। शाम 6:30 बजे के करीब आपने 1 खाने का चम्मच इसबगोल 1 गिलास नीम गर्म पानी में डाल के लेना है। और रात का खाना होगा आधी सूखी रोटी, उसके साथ सालन जितना मर्जी ले लें, दाल आलू मना है। और ये जो 15 दिन रह गए इसमें चावल मना है, ताकि हम ज़रा अच्छा सा वेट लॉस कर सकें और आपको भी ज़रा मोटिवेशन मिले। चावल फिलहाल मना है। एंड अगर आपको दोपहर में ज़्यादा भूख लगती है तो आप रात की रोटी दोपहर में और दोपहर की चना चाट वगैरह रात में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सलाद पसंद नहीं है तो आप 2 खीरों के साथ 2 कबाब का इस्तेमाल कर लें। वो जो सलाद वाला एक रोना होता है ना कि हाय सलाद नहीं खाया जा रहा, वो वाली चीज़ जो है वो आपकी कम हो जाएगी। अगर आपको खीरे भी नहीं पसंद तो आप एक गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी नहीं लेना तो सलाद रहने दें। बस घर के बने 2 कबाब और आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद आपने आधा ग्रेप फ्रूट इस्तेमाल कर लेना है। इस सारे डाइट प्लान के साथ वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए, खुद को हाइड्रेटेड रखना है, खाना आपका कम से कम ऑयल में बनना चाहिए। आधा घंटा वॉक ज़रूरी है। एंड वॉक इस तरह से करनी है कि आपके दिल की धड़कन तेज़ हो। खाली पेट वॉक करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यानी नाश्ते से पहले या रात के खाने से पहले वॉक करेंगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है इस डाइट प्लान के साथ। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपका एक रोटी के साथ आधी रोटी के साथ गुजारा नहीं हो रहा तो आप उसको 7 इंच की रोटी पे शिफ्ट कर सकते हैं। 7 इंच की छोटी रोटी ले ली जाए, सीडी या डीवीडी साइज रोटी ले ली जाए। मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल किया जा सकता है, जौ का, जई का, गंदम का, कोई भी अच्छा आटा आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद को एक्टिव रखना है। पूरा दिन डाइट करते करते बेड पे नहीं बैठे रहना कि हम तो बड़ी डाइट कर रहे हैं। अगर आप एक्टिव नहीं रह रहे या खुद को वैसे एक्टिव नहीं रख रहे तो फिर डाइट भी वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करती। अगर पूरा दिन कुर्सी पे बैठ के हम सोचेंगे कि वजन कम हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला।
इसके साथ साथ अपना विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर करा लिया करें, बिकॉज़ विटामिन डी डेफिशिएंसी से वेट स्टक हो जाता है। अगर आपका वेट किसी भी सूरत कम नहीं होता तो आपको अपना थायराइड का टेस्ट भी साथ में एक दफ़ा ज़रूर करा लेना चाहिए, या आपको किसी भी डायटिशियन से मिलके एक दफ़ा कंसल्टेशन ज़रूर ले लेनी चाहिए कि अगर कोई अंडरलाइंग इश्यू चल रहा है तो उसको भी रूल आउट किया जा सके। शुक्रिया।